चिंचू बाबा चिंचू रात चांदनी। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना। जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सर। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। गीता दत्त, जिनका विवाह से पहले नाम गीता घोष रॉय चौधरी था, का जन्म 23 नवंबर 1930 को पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, के फरीदपुर जिले में एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। 1942 में, जब वो 12 वर्ष की थी, उनके माता पिता बम्बई, अब मुंबई, आ गए। हीरेंद्रनाथ नंदी उनके पहले संगीत शिक्षक थे, जिन्होंने गीता रॉय को बचपन में गायन का एकमात्र औपचारिक प्रशिक्षण दिया था। उनका शास्त्रीय संगीत से कोई लेना देना नहीं था। एक दिन दादर स्थित परिवार के साधारण से फ्लैट में संगीत निर्देशक हनुमान प्रसाद ने गीता को यूं ही गाते हुए सुना। हनुमान प्रसाद ने 1946 में रिलीज हुई फिल्म भक्त प्रहलाद में गीता को 2 पंक्तियां गाने को दी। उन 2 पंक्तियों को गीता ने इतनी खूबसूरती से गाया कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सभी लोग दंग रह गए। उस साल गीता ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें पंडित रविशंकर की संगीतबद्ध फिल्म नीचा नगर भी शामिल थी। 1947 में एस.डी. बर्मन ने उन्हें खुद की गई संगीतबद्ध फिल्म दो भाई में मेरा सुंदर सपना बीत गया और याद करोगे जैसे दिल को छू लेने वाले गीत दिए। गीता रॉय उस समय गीतकारों और संगीतकारों के लिए एक नई हवा का झोंका थी, जब कानन देवी, खुर्शीद और नूरजहां जैसे सितारे, जो अपने लिए गाते थे, परिदृश्य से विदा हो चुके थे, और राजकुमारी, जोहराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाटकी और शमशाद बेगम जैसी पार्श्व गायिकाएं फिल्म जगत पर राज कर रही थीं। गीता दत्त का संगीत प्रशिक्षण संभवतः मंगेशकर बहनों या शमशाद बेगम में सबसे कमजोर था, लेकिन प्रशिक्षण और तकनीक में जो कमी थी, उसकी भरपाई उन्होंने अपनी प्रतिभा और स्वाभाविक शैली से की। 1947 से 1949 तक गीता रॉय ने मुंबई फिल्म उद्योग में नंबर 1 पार्श्व गायिका के रूप में राज किया, लेकिन 1949 में रिलीज हुई 4 फिल्मों बरसात, अंदाज, दुलारी और महल ने लता को शीर्ष पर पहुंचा दिया। 1950 के दशक में लता के आगे केवल 2 गायिकाएं ही टिक पाईं, शमशाद बेगम और गीता रॉय। दूसरे स्थान पर खिसकने के बावजूद गीता ने 1 दशक से भी ज्यादा समय तक लता के सामने अपनी जगह बनाए रखी और लता के साथ मिलकर 1950 के दशक की 2 प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में से एक के रूप में बॉलीवुड पर राज किया। शुरुआत में गीता 1950 में रिलीज हुई जोगन में मीरा के भजनों जैसे भक्ति गीतों या गमगीन गीतों तक ही सीमित रहीं, लेकिन 1951 में गुरु दत्त की बाजी रिलीज हुई। एस.डी. बर्मन द्वारा रचित इस फिल्म के जैजी संगीत ने गीता की गायकी को एक नया आयाम दिया। उनकी आवाज में कामुकता और जिस सहजता की पुट से उन्होंने वो वेस्टर्न गाना गाया, वो अद्भुत था। यूं तो फिल्म का हर गाना हिट रहा, लेकिन तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर सबसे अलग था और 1950 के दशक में क्लब डांस या किसी मोहक गाने के लिए पहली पसंद गीता दत्त होती थी। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान गीता की मुलाकात फिल्म के निर्देशक गुरु दत्त से हुई। 26 मई 1953 को उनका विवाह हुआ। गीता ने गुरु दत्त की फिल्मों के साथ साथ अपने बाहरी कामों में भी अपने कुछ बेहतरीन गाने गाए। हालांकि यह एक मुश्किल शादी थी क्योंकि दोनों के बीच बार बार झगड़े और सुलह होती रही। बाजी उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई और अब ओ.पी. नैयर, मदन मोहन और रवि जैसे संगीत निर्देशकों ने उन्हें खुशनुमा गानों के लिए चुनना शुरू कर दिया। गीता दत्त और एस.डी. बर्मन के बीच 17 वर्षों के सहयोग से लगभग 70 गाने बने और यह सहयोग आज भी श्रोताओं के लिए विशुद्ध मधुर आकर्षण के कारण एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव बना हुआ है। ओ.पी. नैयर ने गीता के उस उन्मुक्त पक्ष को विकसित किया जिसके कारण वो किसी भी तरह का गीत गा सकती थी, कोमल, कामुक, खुशनुमा, रोमांटिक या दुखद। और वो ओ.पी. नैयर ही थे जिन्होंने गीता को उदास गीतों में अत्यधिक भावुक होने से रोका। हेमंत मुखर्जी एक अन्य संगीत निर्देशक थे जिन्होंने गीता की आवाज से प्रभावित होकर 6 फिल्मों में उनके लिए कुछ शानदार संगीतबद्ध किए, जिनमें साहिब बीबी और गुलाम 1962 सबसे शानदार थी। बॉलीवुड संगीत के इतिहास में गीता ने जो पार्श्व गायन संगीतकार चित्रगुप्त, बुलोसी रानी, हंसराज बहल और हुस्नलाल भगतराम के लिया किया का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। 1957 के अंत तक गीता और गुरुदत्त की शादी टूटने की कगार पर थी क्योंकि गुरुदत्त कथित तौर पर अपनी नई नायिका वहीदा रहमान के प्यार में पड़ गए थे। इस अलगाव ने उनके करियर पर गहरा असर डाला। गीता को मनाने के लिए गुरुदत्त ने एक बंगाली फिल्म गौरी 1957 शुरू की, जिसमें गीता मुख्य गायिका और नायिका थी।
ये सिनेमास्कोप पर भारत की पहली फिल्म बनने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म बंद कर दी गई। यह वो दौर था जब संगीत निर्देशकों में ये कानाफूसी थी कि गीता दत्त रिहर्सल या रिकॉर्डिंग के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती। 1957 में लता मंगेशकर से विवाद के बाद एस.डी. बर्मन उभरती हुई आशा भोसले की बजाय गीता को ही अपनी मुख्य गायिका रखना चाहते थे। लेकिन अपनी अशांत वैवाहिक जीवन और शराब की लत के कारण गीता एस.डी. बर्मन की शैली में अभ्यास नहीं कर पा रही थी, जो रिहर्सल के मामले में बहुत सख्त थे। गीता का इंतजार करने के बजाय बर्मन ने ओ.पी. नैयर की तरह आशा को चुन लिया। गीता दत्त के लिए अब वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी थी। गीता अब सहायक अभिनेत्रियों के लिए गाने तक सीमित हो गई और हालात और भी बदतर होते चले गए। उन्होंने अब बेहताशा शराब पीना शुरू कर दिया था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने अपनी तीसरी कोशिश में आत्महत्या कर ली। गीता अब एक टूटी हुई महिला थी। वो न केवल नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित थी, बल्कि आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थी। उन्होंने फिर से गाना शुरू करने की कोशिश की, दुर्गा पूजा में डिस्क रिकॉर्ड की और स्टेज शो दिए। उन्होंने 1967 में रिलीज हुई एक बंगाली फिल्म बोधू बोरोन में भी नायिका के रूप में काम किया। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा शराब पीने लगी थी कि आखिरकार 20 जुलाई 1972 को 42 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस का शिकार हो गई। अपने अंतिम दिनों में अगर गीता दत्त को गाने के लिए माइक थमा दिया जाता था तो वो खनक, वो मिठास अभी भी बरकरार थी। उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले 1971 में रिलीज हुई फिल्म अनुभव के गाने जैसे मेरी जान मुझे जान ना कहो, कोई चुपके से आके और मेरा दिल जो मेरा होता, कुछ ऐसे बेजोड़ गाने हैं जो गीता दत्त ने गाए थे। गीता और गुरु दत्त के 3 बच्चे हुए। तरुण दत्त जन्म 1954, अरुण दत्त जन्म 1956 और नीना दत्त जन्म 1962। तरुण दत्त ने 1985 में आत्महत्या कर ली। अरुण दत्त का 2014 में लंबे समय तक और अत्यधिक शराब पीने के कारण कई अंगों के काम करना बंद करने और हृदय गति रुकने से निधन हो गया। दोनों बेटों ने फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया, जबकि इस विश्वविख्यात परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य नीना दत्त मेनन ने अपनी दिवंगत मां की तरह गायन को अपना लिया है। जाने-माने क्रिकेट कमेंटेटर और फिल्म इतिहासकार राजू भारतन के शब्दों में, प्रशिक्षण और तकनीक के मामले में लता जी काफी आगे थी, लेकिन रिकॉर्डिंग रूम में गीता के सामने न तो प्रशिक्षण और न ही तकनीक कुछ खास काम आती थी। इस वजह से लता जी रक्षात्मक हो गई और मुझे लगता है कि उन्होंने जहां तक हो सका गीता के साथ गाने से परहेज किया। मुझे धुंधला सा याद है कि 20 जुलाई 1972 को गीता के निधन के समय लता जी ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया था। गीता दत्त को हमेशा एक बेमिसाल टैलेंट के तौर पर याद किया जाएगा, एक ऐसी आर्टिस्ट जो एक बच्चे, एक माँ, एक वैम्प या एक हीरोइन के लिए उतनी ही आसानी से गा सकती थी, और जिनकी आवाज सीधे दिल में उतरती है और हमेशा वहीं रहती है। ख्यालों में किसी के इस तरह घूंघट के